जैसा कि हम जानते हैं, हमेशा सुनते आ रहे हैं कि आत्मा अजर अमर है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जिसने भी इस मृत्युलोक में जन्म लिया है उसकी एक न एक दिन मृत्यु तय है। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जिस प्रकार से हम अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारी आत्मा भी हमारे मरने के बाद एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। ग्रंथों में वर्णित जानकारियों के आधार पर मृत्युलोक में 84 लाख योनियों में प्राणी निवास कर रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे मरने के बाद हमारी आत्मा किस योनि में जन्म पाती है, अर्थात हम अगले जन्म में क्या बनेंगे, जिसका विवरण गरुड़ पुराण में मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण में लिखा है कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसका जन्म होना तो तय है। प्रत्येक इंसान का जन्म उसके कर्मों के हिसाब से ही होता है और मृत्यु उसके कर्म पूरे होने पर होती है। कर्मों के आधार पर ही प्रत्येक मनुष्य का जन्म 84 लाख योनियों में से किसी एक योनि में उसका जन्म होता है। दोस्तों, जन्म लेने से पूर्व मनुष्य माता के गर्भ में 9 महीने तक रहता है। गर्भ के समय मनुष्य किन किन पीड़ाओं से गुजरता है, इसकी जानकारी हमने पिछले वीडियो में दी थी। माता के गर्भ में मनुष्य अनेक पीड़ाओं को सहन करता है और वह परमपिता परमेश्वर से हर पल बाहर निकलने की प्रार्थना करता रहता है और वह मन में सोचता है कि मैं जन्म पाते ही हर पल भगवान के नाम का जाप करता रहूंगा। लेकिन मनुष्य जन्म पाते ही सब कुछ भूल जाता है और वह संसार के भौतिक कर्मों में व्यस्त हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ईश्वर के लिए उसके पास समय ही नहीं होता। गरुड़ पुराण के अनुसार कई तरह के नरक भोगने के बाद मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही अगला जन्म पाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के कौन कौन से पाप कर्मों के हिसाब से किस योनि में मनुष्य को जन्म मिलता है। जो मनुष्य पराई स्त्री या पराये पुरुष के साथ संबंध बनाता है उसे नरक मिलता है और नरक में कई तरह के कष्ट को भोगने के बाद सबसे पहले वह भेड़िया बनता है और फिर वह कुत्ते के रूप में जन्म पाता है। उसके बाद वह सियार, गिद्ध, सांप और कौवा बनता है। इन सभी जन्मों के कष्टों को भोगने के बाद अंत में वह बगुले का जन्म पाता है, जिसे समाप्त करने के पश्चात उसे फिर से पुनः मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। जो मनुष्य किसी स्त्री के साथ जबरन संबंध बनाता है या फिर बलात्कार करता है तो उसे भी नरक के कई कष्टों को भोगने के बाद और कई योनियों में जन्म लेने के पश्चात उसका जन्म किन्नर के रूप में होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार सोना या पैसों की चोरी करने वाले को कीड़े के रूप में जन्म मिलता है और जो व्यक्ति चांदी के सामान की चोरी करता है वो कबूतर योनि में जन्म पाता है। इसके अलावा जो व्यक्ति किसी के वस्त्रों की चोरी करता है वह अगले जन्म में तोता बनकर जन्म लेता है और जो मनुष्य सुगंधित पदार्थों की चोरी करता है वह छछूंदर का जन्म पाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य अपने बड़े भाई का अनादर करता है, अपमान करता है और समाज में उसे नीचा दिखाता है तो वह क्रौंच नामक पंछी के रूप में जन्म पाता है और वो इसके बाद मनुष्य योनि में जन्म पाता है। जो व्यक्ति चोरी से बड़ा अपराध करता है या वो किसी की हत्या करता है तो उसको गधे की योनि में जन्म मिलता है। उसके बाद वह एक के बाद एक कई योनियों में जन्म पाता है, जैसे कि हिरण, उसके बाद मछली, फिर कुत्ता, बाघ और फिर उसके बाद वह मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपने पितरों को संतुष्ट किए बिना ही मर जाता है उसे कई बार कौवे की योनि में जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि श्राद्ध कराते समय कौवे को भोजन कराना आवश्यक होता है ताकि हमारे पितृगणों को इससे संतुष्टि प्राप्त हो सके। इसके अलावा पुराणों में इस बात का भी वर्णन मिलता है कि मनुष्य का अगला जन्म उसकी चाहत और प्रवृत्ति के आधार पर भी अलग अलग तरीके से प्राप्त होता है। यानी आपकी चाहत और आपकी प्रवृत्ति के आधार पर ईश्वर अगले जन्म में आपको उसी के अनुकूल शरीर देते हैं। अगर आपकी चाहत लगातार कुछ न कुछ खाने की रहती है और आप भोजन के बारे में सोचते रहते हैं तो अगला जन्म आपको सुअर का मिलता है जो हर वक्त खाता रहता है। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप मनुष्य योनि में जन्म लेना चाहते हैं या फिर जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं तो इस जन्म में अच्छे कर्म करें, धार्मिक आदतें अपनाएं ताकि आपको ईश्वर के प्रति सानिध्य प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।